मैं इस वीडियो को स्टार्ट होते ही बता दूं कि मैंने थंबनेल में क्लिकबेट किया है। मैंने 2 लाख रुपए यूट्यूब के थ्रू कमाए नहीं हैं, बट पिछले कई सालों से मैं यूट्यूब पे हूँ। बट इस तरह की थंबनेल देख के आप जैसे क्रिएटर्स वीडियोस को क्लिक करते ही हैं। बट मैं जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ, शायद आपके अभी के इस लाइफ में काम आ जाए। एक्सपीरियंसेस से शायद मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने 2 लाख रुपए यूट्यूब के थ्रू कमाए नहीं, बल्कि हार्ड अर्न मनी मैंने पेरेंट्स का 2 लाख रुपये गंवाए। और उस पैसे को मैंने गार्जियन से क्यों लिया था? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कि हमें लाइफ में कुछ करना था। मेरी यूट्यूब जर्नी पहले से ही स्टार्ट थी, बट मैं साइड से कुछ करना चाहता था ऑन यूट्यूब ही। मैं बता दूं कि 2 लाख रुपए मेरे पेरेंट्स ने हमें खुद के मर्ज़ी से नहीं दिया, बल्कि हमने प्रेशराइज़ किया तब उन्होंने दिया। और उस पैसे का मेन मोटिव मेरा ये था कि मैं पैसे से अभी मैं यूट्यूब पे तो हर तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता ही था। मेरे बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो अभी वीडियोस बना के छोड़ रखे हैं, बट किसी भी वीडियो पे अच्छा रिस्पांस नहीं आया। तो फिर से मैंने एक नया चैनल बनाया जहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने 2 लाख रुपये कैसे गंवाए। अब तक आप लोगों ने वीडियोस ऐसे देखे होंगे जिसमें बता रहे होंगे कि हाउ आई अर्न फ्रॉम यूट्यूब, बट मैंने ऐसा थंबनेल इसलिए डाला ताकि आप मेरी वीडियोस तक पहुंच सको और मेरी बातों को अपने अंदर डाल सको। क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है कि तुम गलती करके ही सीखो। अभी इंटरनेट का ज़माना है। हमारे जैसे, आपके जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना एक्सपीरियंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस वाले एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस, लेसन्स, ये सब चीज़ शेयर कर रहे हैं, जहाँ से शायद आप कुछ सीख सकते हो जो शायद हम नहीं सीख पाए, क्योंकि हमारा फील्ड कुछ और था उस पैसे को खर्च करने के पीछे। उस तरह के लोग शायद इस तरह की बातें नहीं किया करते थे, बट मैं आप लोगों से कर रहा हूँ ताकि आप संभल के अपने पैसे को खर्च करो। अपने मम्मी पापा के अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट यूं ही नहीं बर्बाद कर दो जैसा कि हमने किया। भाई मैं 2 लाख रुपये मैंने पेरेंट्स से मांगा इसलिए कि मैं यूट्यूब पे म्यूज़िक बना रहा था, मुझे बनाने थे। हालांकि जहाँ तहाँ से सीख रहा था, थोड़ा बहुत वोकल रियाज़ कर रहा था, क्लासिकल पे काम कर रहा था, बट मेन मोटिव था कि हमें यूट्यूब पे वीडियोस डालने हैं, सिंगिंग वाले वीडियोस। और मेरे मन में एक चीज़ बैठ गई थी कि भाई 1-2 गाने से तो कुछ होने वाले हैं नहीं, इसलिए मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन भी सीखना स्टार्ट कर दिया। बाकी तो वोकल का रियाज़ कर ही रहा था, और म्यूज़िक प्रोडक्शन के इक्विपमेंट्स लेने के लिए ही मैंने उनसे पैसे मांगे थे और उन्होंने दे भी दिए। जहाँ तक कि हमें पता है कि उनका मन नहीं था, बट मैंने इतना प्रेशराइज़ किया कि वो दे दिए 2 लाख रुपये वन टाइम में। मैं वो सारे म्यूज़िक क्रिएटर को फॉलो करता था जो यूट्यूब पे इंडिपेंडेंटली सॉन्ग्स बना के रिलीज़ कर रहे थे, और काफ़ी मैं उन लोगों से इंस्पायर भी हुआ था, जैसे कि सिद्धार्थ सलाथिया, दर्शन रावल, राज बर्मन, दिव्या घोष और राज सिमरन। ये सारे बहुत से ऐसे आर्टिस्ट थे जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे थे, और उसके पीछे की हिस्ट्री मैंने जानने का कोशिश किया। तो बस इतना ही पता चला कि वो खुद से ही म्यूज़िक बना के अपने वोकल को एडिट करके वीडियोस डाल रहे थे, और वो चल भी रहे थे। बट धीरे धीरे मेरे को ये समझ में आने लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्रिएटर्स थे जो फ्रॉम स्टूडियो गाने बना रहे थे खुद, और कुछ क्रिएटर्स थे जिसमें मिलिंद गावा भी थे जो कि अभी बहुत बड़े स्टार हैं, दर्शन रावल हैं जो कि बहुत बड़े स्टार हैं म्यूज़िक के दम पे ही। तो मैं उन लोगों से इंस्पायर होके वोकल रियाज़ करने लगा और म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखने लगा। और उन सब चीज़ों के लिए हमें एक सेटअप चाहिए था, जो सेटअप ख़रीदने के लिए हमने घर वालों से इतने पैसे मांगे, और उन सारे पैसों को मैंने उन्हीं सारे इक्विपमेंट्स में लगा दिए। बट मैं कहीं ना कहीं परेशान होने लगा था जब मैं वोकल रियाज़ कर रहा था, फिर एक तरफ म्यूज़िक प्रोडक्शन, और मेरे को अभी तक म्यूज़िक प्रोडक्शन अच्छी तरह से नहीं आया जहाँ से मैं वोकल प्रोसेसिंग कर सकूँ या फिर म्यूज़िक को अच्छी तरह से, मतलब कहते हैं ना, मैं उस चक्कर में 2 लाख रुपये तो गंवाए ही, समय भी गंवाए और घर वालों का विश्वास भी गंवाया, और सबसे बड़ी बात कि मैंने टाइम गंवाया। मैं एक टाइम पे अच्छा स्टूडेंट भी हुआ करता था, बट मेरा मन हमेशा ये क्या कहते हैं स्टारडम वाली की तरफ घूमने फिरने लगा। मैंने वो 2 लाख रुपये गंवाए।
अब जाके समझ में आ रहा है कि करना तो हमें म्यूज़िक ही है, अभी भी मेरे मन में वही है। बट मैं अब जब नौकरी के पीछे भाग रहा हूँ, पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ, पैसे तो मैंने गवा दिए हैं और कुछ उससे हासिल भी नहीं, यहाँ तक कि आज तक मैंने एक भी सॉन्ग्स नहीं बनाए हैं। बिल्कुल सही मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक भी सॉन्ग्स नहीं बनाए हैं। वो कहते हैं ना कि टेम्परेरली सोच पे मैंने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए। हालांकि उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप चाहिए था जो मैंने ख़रीद लिया था, उसके लिए एक प्रॉपर रूम चाहिए था जो मेरे पास था नहीं। बस 2-3 कमरे वाले ही घर हैं जहाँ पे मैं अच्छी तरह से, जहाँ तक कि मेरे को अभी तक याद है कि मैं जब कंडेंसर माइक को सेटअप करता था और रिकॉर्ड करता था, बहुत सारे नॉइजेस आ जाते थे। लाइक कहते हैं ना कि उस पैसे को मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। और दूसरी सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट जो मेरी रही है, M1 एप्पल M1। मेरे को पता था कि वो बहुत पावरफुल चिप होता है, बहुत पावरफुल लैपटॉप होता है, इसलिए मैंने एक बार 85K का लैपटॉप में इन्वेस्ट कर दिया M1 के लिए, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। अभी पता है वो लैपटॉप ख़राब हो गया, उसका डिस्प्ले नहीं चल रहा अभी तक। मतलब कितना ही बताएं यार, खुद में बुरा फील करते हैं जब हम ये सोचते हैं कि भाई मैंने कैसे कैसे डिसीज़न लिए जहाँ से आज तक कोई रिटर्न नहीं हमें मिला। इनफैक्ट यहाँ तक कि मैंने घर वालों का पैसा भी वेस्ट करा और आज तक मैं वैसा ही हूँ जैसा पहले था। मैं उन क्रिएटर्स को फॉलो करके सोच तो लिया था कि मेरे को भी ऐसा ही करना है, लेकिन उनके पीछे का जो होते हैं ना बिहाइंड द सीन, मैं नहीं जानने का कोशिश किया कि भाई उनके घर का फाइनेंशियली सब कुछ ठीक था। कहीं ना कहीं वो प्रॉपर रोड मैप पे काम कर रहे थे, मेरे पास रोड मैप भी नहीं था, बस देखा देखी कर रहा था। वो भी उनकी कोई इंटरव्यू भी मैंने नहीं देखा, जहाँ तक कि मैंने देखा कि बस गानों के बारे में बात कर रहे हैं, लिरिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। बट उनका सिचुएशन कुछ और था, मेरा सिचुएशन कुछ और था, और इन्हीं चक्करों में मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब जब हमें पैसे की नीड पड़ रही है तो भाई किस हिसाब से मांगे। अभी भी कुछ बिजनेसेस करना चाह रहा हूँ जिसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लेकिन नहीं मांग पा रहे हैं। अब एट द एंड कि मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कुछ दिन पहले ही, तो भाई पढ़ने में तो इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट हो गई। अब जो इधर उधर के मार खा रहे हैं, हर सिचुएशन का मार खा रहे हैं, तो अब एक ही ऑप्शन बच रहा है कि भाई पढ़ के कोई स्टेबल जॉब ले लेते हैं। अब जब मैं पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ तो भाई इतना सारा डाटा आ जाता है, इतना सारा डाटा आ जाता है कि उसे हैंडल कर पाना आसान नहीं है। चाहे वो मैथ हो, जीके हो, जीएस हो, भाई 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 10-12 हज़ार क्वेश्चंस आनी चाहिए। एट ए टाइम सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके तुम एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। और उसके लिए अब भाई समय नहीं रहा। हर चीज़ के लिए एक जर्नी होती है, हर चीज़ के लिए एक वक्त होता है। भाई मैंने वो चीज़ गवा दी है बड़ा हासिल करने के चक्कर में। अब जब इस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं तो बस मेरे पास सिर्फ एक्सपीरियंसेस है, मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, आज तक कुछ भी नहीं लगा। बात सिर्फ 2 लाख की नहीं है, बात यहाँ ये है कि मैंने गलत डिसीज़न लिए गलत टाइम पे और गलत लोगों से इन्फ्लुएंस हुए। हालांकि वो आज अपने लेवल पे टॉप में हैं, जैसे दर्शन रावल, राज बर्मन, ये सब अपने अपने म्यूज़िक फील्ड में अच्छे खासे जगह पे हैं जहाँ से वो अर्न कर रहे हैं। बट मैंने वहाँ तक पहुँचने का तो दूर की बात है भाई, एक आज तक गाने भी नहीं बनाए। और मैंने जो M1 में इन्वेस्ट किया टोटली वेस्ट था, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी था। अब मैं उसे रिपेयर तक नहीं करवा सकता, यहाँ तक कि 12-13 हज़ार का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, जबकि मेरे मन में था कि मैं M1 के जगह एप्पल का फ़ोन ले लूँ ताकि मैं अपना एक कहते हैं ना शौक़ पूरा कर सकता था। बट उस वक्त मैंने एंड्रॉयड फ़ोन लिया और M1 में इन्वेस्ट किया कि मुझे म्यूज़िक बनाना है, और फिर बना भी नहीं आज तक एक भी म्यूज़िक। अब जब मैं जॉब की तलाश में ढूंढ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो कहीं से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा कि कोई अच्छी खासी जॉब मिल जाए जहाँ से थोड़ा कम प्रेशर फील हो और पैसा भी आ जाए। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं बट कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि कमाना बहुत ज़रूरी है। कमाना बहुत ज़रूरी है, कमाने के लिए कोई एक रास्ता होना इम्पॉर्टेंट है। हर तरह के रास्ते पे चलोगे तो भाई भटक जाओगे। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस से आप सीखो, जिस भी फील्ड में हो आप पहले इन्वेस्ट मत करो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।